हाँ, माफ करना, स्वाद के चक्कर में मैं धर्म ही भूल गया। तुमने तो चखा तक नहीं, मैं ही खाई जा रहा हूं। लो ना, तुम भी लो। ये लो। अरे नहीं, तुम भी एक लो। नहीं नहीं नहीं, मैं खा लूंगी, आप खाओ आराम से। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी अर्धांगिनी आधा आधा बंटेगा सब, थोड़ा तो खाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आधा लो। एक आप आराम से खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। थोड़ा सा नहीं नहीं लो। नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में खाऊंगी। अरे आप खाओ। एक तो खानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, पति पत्नी के बीच स्वाद आधा पड़ता है। एक मैं बाद में खा लूंगी। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे खिलाए बिना तो मानेगा नहीं। ये हाफ शुद्ध जलेबियां अर्धांगिनी के लिए, और ये हाफ महकती हुई गुलाब की पंखुड़ियों वाली जलेबियां विथ मतीरा फ्लेवर स्वामी के लिए। यस! अखरोट बाबा की जय। जल्दी आइए स्वामी, आपका भोजन तैयार है। चलो, खड़ूस का भोजन लगा देती हूँ। पायल, जानवर पिंजरे में कैद इसलिए होता है क्योंकि वो मजबूर होता है। बाहर निकलो उस पिंजरे से, चली जाओ यहाँ से। कहीं 5 साल बाद ये सोच के पछताना ना पड़े कि मौका खुद चल के आया था तुम्हारे सामने। तुम्हें जाना चाहिए था पर तुमने हिम्मत नहीं की। लगता है सब सो गए। देखो, अगर बाहर जाके कुछ समझ में नहीं आए ना तो सीधा वेद भैया को फोन करना और सब कुछ बता देना। वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, ठीक है? पहली रसोई के दिन मासीसा ने सही कहा था, तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा का वास। घर से इतनी दूर इतना सात्विक और स्वादिष्ट भोजन लगता ही नहीं है कि मैं घर से बाहर हूं।
अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं भी हाथ धोने के लिए पानी लेकर आती हूँ। ये आज हो क्या रहा है? इतना स्वादिष्ट भोजन, इतनी सेवा, कहीं कुछ गड़बड़? सुनिए, ये लीजिए। अरे, आज की रसोई की सबसे खास चीज तो रह ही गई, अभी आई। इतनी सेवा से तो डर लगने लगा है। रोमा, ये सीता कब गीता बन जाए कोई भरोसा नहीं। जरा होशियार रहना पड़ेगा। गर्मा गर्म जलेबियां। ये जलेबियां तुमने बनाई हैं? मेरे लिए? हाँ, अभी तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा मेरे अलावा। और हाँ, जलेबियों का मजा गर्मा गर्म खाने में। तो जल्दी से खाइए और बताइए कैसी बनाई है मैंने। वैसे इनका रंग और खुशबू बता रहे हैं कि ये बहुत ही स्वादिष्ट होंगी। सच में आज तो तुम्हारी पाक कला देख के मैं हैरान ही हो गया। ऐसी जगह पर तुमने इतना सब कुछ बना दिया, पर इतनी सारी जलेबियां मैंने अकेला क्या? अरे, जलेबियों का शौक तो मुझे भी है, चिंता मत करो। मैंने अपने लिए भी जलेबियां बनाई, आपको अकेले नहीं खाने दूंगी। आज पहली बार तुमने अपनी कोई पसंद बताई है मुझे। जलेबियां ठंडी हो जाएंगी। मैं अभी देख के आती हूँ। आउच! ध्यान से कनक। से भी अभी पूछना था क्या? वहीं रुको कनक, मैं आ रहा हूं। ये कैसा है उजला सवेरा, मैं शाम की लाली के जैसी तू, दीपक सा तुझ में ही जलता रहूं सदा, पूजा की थाली के जैसी तू। जादू है क्या, जादू है क्या, ये जो चंदन की है खुशबू,
मैं सूरज तू सांझ पिया जे, मैं सूरज तू सांझ पिया, वो दिया और बाती हम। जलेबी ठंडी हो जाएंगी। हवा ने सब खराब कर दिया। पर अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी मदिरा वाली है? बैठो। कौन सी वाली खाऊं? पता ही नहीं चल रहा कौन सी सही है, कौन सी शराब वाली। कहीं तेरी प्लानिंग तुझ पे ही भारी तो नहीं पड़ जाए। वाह, अनुमान से ज्यादा स्वादिष्ट। चाशनी का तो अलग ही स्वाद आ रहा है। चाशनी का अलग स्वाद मतलब मदिरा वाली? नहीं नहीं, कुछ साइन देख के ही कंफर्म होगा कि इसकी वाली शराब वाली। कौन है? कौन है? कौन है बेटे? हाँ? मैं हूँ। कौन है मुझे बता दो, मेरे हाथ में ना बेलन है। कौन है? बाहर निकलो। बताओ कौन है? मने पता है कौन है? वो तो कोई परछाई है। लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ। घर के हिस्से में क्या कर रही हैं भाभो? कट्ठे आ गई मैं, अंधेरे में दिखाई भी को नहीं देवे, समझ में ही ना आवे कट्ठे जावे तू। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है हमारी, थोड़ा सा तो ध्यान रखना जाए। कट्ठे जाओ। बाबा साहब ये क्या है? ये चोर की चोरी है बिंदनी। आंखें कमजोर है, लिखाई पढ़ाई को नहीं आवे, पर हमारे हर एक रुमाल पर अपने घर का फोन नंबर लिख के जरूर जावे, ताकि मैं कहीं भटक जाऊं, भूल जाऊं तो इस फोन के जरिए कोई मारे इस घर के पते तक पहुंचा देवे। और यही रखने के वास्ते ये बंटवारे की सीमा लांग कर आई थी संतोष। तुम ऐसी सोचती रहोगी तो सारी जलेबियां मैं खा जाऊंगा, फिर बाद में मुझे चटोरा मत बोलना।
कोई साइन, कोई नशे के लक्षण तो दिखाई दे। नींद आ रही है, मतलब नशा चल रहा है। कॉलेज में जब फ्रेंड्स ने पी थी तब कितने लोगों ने कहा था शराब पीने से नींद आ रही है। काम बन गया कनक। अब कोई टेंशन नहीं, नशे वाली जलेबियां डाकू सिंह के पेट में चली गई। मुझे तो नींद आ रही है, थकान बहुत हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे अरे, इतना जल्दी कहाँ? थोड़ी देर बैठो ना, कुछ बातें करते हैं। नहीं सोना है, सुबह जल्दी जाग के जाना है, घर के मंदिर में पूजा करनी है। हाँ हाँ पता है मुझे, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, काफी सारे काम हैं, पर आज का दिन भी तो खास है ना। पहली बार तुम्हारे साथ शिविर में आई हूँ, पहली बार तुम्हारे लिए ये जलेबियां बनाई हैं, और ये लालटेन की लाइट में कुछ अलग अलग सा नहीं लग रहा है? नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है, एटलीस्ट तब तक रुक जाओ जब तक मैं ये जलेबियां खत्म कर लूं। ठीक है। कुछ देर में ये दारू सर चढ़कर बोलेगी, राज एक एक उमा शंकर के खोलेगी। आओ, देखो कितना अच्छा मौसम है ना। चलो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछती हूँ और तुम उसका जवाब देना, पर हाँ एकदम ईमानदारी से। हाँ, एकदम खुल के। ठीक है, पूछो। हाँ, तो मिस्टर उमाशंकर, तुम्हें लगता है कि भगवान ने लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, घर परिवार की सेवा के लिए बनाया, राइट? पर तुम्हें नहीं लगता कि हम लड़कियों को भी लड़कों के जैसे कुछ अधिकार मिलने चाहिए? यू नो, जैसे खुल कर जीने की आजादी। इस मुद्दे पर अभी बात करनी जरूरी है। हाँ, आज तो हम दोनों अकेले हैं और टाइम भी है हमारे पास, आज पूछ ही लेते हैं, क्यों? एक्चुअली ना, तुम एक इंसान के अंदर छुपे दो इंसान हो। कभी कभी तुम औरतों को बहुत सम्मान देते हो, तो कभी एक औरत की फोटो से शादी करा देते। जब जब तुम्हारे हाथ में धर्म की तलवार होती है, तुम ये नहीं सोचते कि सामने जो औरत खड़ी है वो किस उम्र की, जैसे कि पायल, मैं। मेरे हिसाब से हम इस मुद्दे पर पहले बात कर चुके हैं। देखो, धर्म सबसे बड़ा है और उसके हिसाब से जो सही है वो मैं करता हूँ। तो बात घूम फिर के धर्म से आ ही गई। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ये अचानक कनक को क्या हो गया? अपने आप को। चलो ऐसा करो, गहरी सांस लो।
इतना जोर से हंसना नहीं चाहिए कि तुम्हारी सांस ही रुक जाए। क्या? ये भी तुम्हारे आयुर्वेद के नियम में लिखा है? हंसना भी मना है आयुर्वेद में? हंसने पर भी ब्रेक। चलो बताओ, कहाँ लिखा है तुम्हारे आयुर्वेद की किताब में? खोलो, बताओ। ये क्या बर्ताव है कनक? संभालो अपने आप को, होश में आओ। ये क्या मूर्खों जैसे बहकी बहकी बातें कर रही है? हाँ, बहक रही हूँ, तभी तो इतना चहक रही हूँ। पूछो क्यों? पूछो पूछो। क्यों? क्योंकि जलेबियों में शराब थी। जलेबी में शराब? हाँ, मैंने तुम्हें शराब की चाशनी वाली जलेबियां खिलाई ताकि तुम अपना होश खो बैठो। दो उमा शंकर, यहाँ तो एक उमा शंकर संभालना मुश्किल है और मुझे दो दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं सवाल किससे करूं और जवाब कौन देगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? अच्छा, मैंने सीता गीता का रोल शुरू किया तो तुमने भी डबल रोल शुरू कर दिया ना? चलो ठीक है, बताओ, ये बताओ कि दोनों का नाम क्या है? एक मिनट, मैं गेस करती हूँ। हाँ, एक उमा और दूसरा शंकर, दोनों को मिलाया तो बन गया उमा शंकर। अइला, ये तो किचड़ी हो गई। एक बात बोलूं, तुम ना थोड़े अलग टाइप के हैंडसम हो। अगर तुम फिल्मों में होते ना तो तुम्हारी फिल्म रिलीज होती और ये मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता, लाखों दिलों की धड़कन, गोपियों की मटकी फोड़ने वाला कंकर, उमा शंकर। वैसे काम तो तुम्हारे एकदम विलन वाले हैं। हाँ, वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया उमा शंकर। स्वाहा। 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 धर्म भ्रष्ट हो गया उमा शंकर का। इस वक्त क्या कर रही है? और ये चोरों की तरह बैग लेकर कहाँ जा रही है?
पहली बार अपनी मर्जी से कुछ कर रही हूँ माँ। आज तक तो मेरी जिंदगी का हर फैसला आप ही ने किया है, सही और गलत देखे बिना। आज मैं जो कुछ भी भुगत रही हूँ ना, उसकी जिम्मेदार केवल आप है। धीरे बोल, धीरे बोल। मैं जिम्मेदार हूँ? हाँ, आपके उस फैसले ने जीना मुश्किल कर दिया है मेरा। घुट घुट के जी रही हूँ मैं यहाँ। पर अब नहीं, जा रही हूँ मैं यहाँ से अपनी जिंदगी जीने, अपनी मर्जी से। तेरा दिमाग खराब हो गया? अपनी मर्जी के चक्कर में तू क्या खोने जा रही है, ये सोचा है? ये घर परिवार, ये धन दौलत, ये सब कुछ छोड़कर तू रास्ते पर जाना चाहती है? लोग क्या कहेंगे, तेरी आगे की जिंदगी का क्या होगा, ये सोचा है तूने? बस कीजिए माँ, मत कहिए ऐसा। आज मुझे आपके साथ, आपके सहारे की जरूरत है, आपके हौसले की जरूरत है कि हाँ तू सही कर रही है। आपके ऐसा कहने की जरूरत है कि हाँ मैं गलत थी और जो तू आज भाग कर रही है वो सही है। नहीं पायल, एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोच सकती। उस वक्त जो तेरे लिए सही था हमने वही किया। कौन है? तुमने जलेबी में शराब मिला के मुझे खिलानी चाहिए। हाँ, तो कमाल की बात है, शराब वाली जलेबियां खाने के बाद भी तुमने अपना होश नहीं खोया। वाह वाह, इसे कहते हैं धर्म पुरुष, धर्मों का पुरुष। बाबू, तुमने तो हमारी पूरी जिंदगी पर बैल लगा दिया है। ये किया तो गलत, वो किया तो अधर्म। सांस लो तो गिन के, खाना खाओ तो टाइम से, ये मुहूर्त वो मुहूर्त, तूने तो हमें मार डाला, मार डाला। बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हो ना तुम। तुम्हें लगता है इस धरती पर सब बोझ है, बोझ, और सिर्फ तुम सही हो। तुमने मुझसे अपने कच्चे नहीं धुलवाए। वो मेरे धर्म के खिलाफ था उमा शंकर। तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितना गुस्सा आया तुम पे उस टाइम? हाँ, ऐसे सम्मान करते औरतों का, कच्चे धुलवा के? हाँ, एक तो मैं अकेली लड़की, अनजान शहर, कितनी ज्यादतियां की तुमने मेरे साथ। बोलो उमा शंकर। कहीं वो शराब वाली जलेबियां मैंने तो नहीं खा ली? लड़की ने शराब पी ली, नशा किया, ये तो अधर्म हो गया। हाय, पायल विनीसा, रात को इस समय घर की चौखट के बाहर थे, क्या कर रहे हो? वो क्या है ना कि पायल बहू के साथ साथ बेटी भी है। माँ के आने की खुशी में दौड़ी चली आई। वो क्या है ना कि इकलौती बेटी है ना, आज तक बेटा बनकर रही है। मेरे आने की खुशी में मुझे कहती है माँ लाइए आपका सामान मैं ही उठाऊंगी। वैसे समझन सा माफी चाहती हूँ, बिन बताए बिन बुलाए
बेटी से मिलने चली आई। वो क्या है ना कि उमा जी ने शिव जी के यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में बताया था, बस रहा नहीं गया तो चली आई। जी आप ही का घर है, मिलने मिलाने में संकोच कैसा? अतिथि तो भगवान का रूप हुए है। बस आप लोगों के यही विचार और व्यवहार देखकर मन बड़ा खुश हो जाता है और विश्वास हो जाता है कि हमारी छोरी बहुत भाग्यशाली है जो इसे ऐसा घर परिवार मिला। बस यही समझा रही थी इससे मैं। नहीं नहीं, भाग्यशाली तो हम हैं, पायल जैसी बींदनी मिल गई। आइए ना, अंदर आइए। आइए जी। पायल बीनी सा, आओ अंदर आओ। चलो। मारे को पता होता कि बादल आप हैं तो मैं ये रिश्ता कभी आगे ना बढ़ाती। मारे को माफ कर दो। मैं बिजली मतलब रानी रुक जा। मुझे ये कहना था कि तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो रानी, ये सच है कि मैं अपनी बिजली से मिलने यहाँ आया था, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मेरी बिजली मेरे ही घर नौकरानी का काम करती थी। हाँ, अगर मोटा होना कोई पाप नहीं तो गरीब होना भी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीना ये तो स्वाभिमान की बात है। रानी, आज तक मैं जितनी लड़कियों से मिला ना, हर लड़की ने मुझसे पहले मेरे शरीर को देखा, और तुम ये सब मेरे बारे में जब बोल रही थी ना उस लड़की से, तो मन ही मन में मैं अपनी बिजली के बारे में गर्व महसूस कर रहा था, बल्कि मैं तो दिल ही दे बैठा। हाँ, तभी मैंने चेहरा नहीं देखा था, पर मेरा प्यार अब भी बदला नहीं है। तुम ही मेरी बिजली हो। बादल और बिजली की जोड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। वही सोच के तो मेरी जान अटक रही है। तुम तो जानती हो ना रानी, मेरी मम्मा को बिजली पुष्कर के किसी धन्ना सेठ की बेटी लग रही है, और तुम तो किसी भी एंगल से उसमें फिट नहीं बैठती। 2-4 दिन साथ क्या रह ली उस छोरी के? उसका इतना असर चढ़ गया तुझ पर कि उसने कहा भाग तो तू बैग जमा कर तैयार हो गई भागने के लिए। मत भूल, तुझे ऐसी शिक्षा देने वाली भी इस घर की बहू है। उसकी शादी भी तो उमा शंकर जी से उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। फिर एक बार घर छोड़कर भागने के बाद भी वापस क्यों आई वो? जरा बताएगी मुझे? पायल, तू बहुत भोली है बेटा। ये कनक जैसी छोरियों के भेद नहीं समझेगी। पूरब का बोलकर पश्चिम में सूरज उगाने वाली ऐसी लड़की सिर्फ अपने हित के बारे में ही सोचती है। गरीबी में जो अपने घर में ना देखा, वो यहाँ बैठे बिठाए तिजोरी की चाबियां लगी उसके हाथ। बहुत दूर का सोचती है ये, जो तू कभी नहीं सोच सकी। माँ,
आप कनक से मिली तक नहीं है, उसे जानते तक नहीं हो। ऐसी छोरियों को जानने के लिए उनसे मिलना जरूरी ना है। इनके सोच और इनके विचार यही बता देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। और तू बैठी है ना यहाँ बराबर की उसकी देवरानी, तो तिजोरी उसकी अकेली की तो हो नहीं सकती। तुझे यहाँ से भगाएगी तभी तो अकेली पटरानी बनकर इस घर पर राज करेगी। आदित्य जी के ना होने को हथियार बनाकर बिल्कुल सही जगह पर चोट की है इस लड़की ने। और तू बेवकूफ अपना बसा बसाया संसार छोड़कर चल दी। कनक ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ये देख, देख अपने गहने, ये देख। इस घर में तू महारानी की तरह राज कर रही है, राज। और यही सब देखकर तो वो जल भुन गई है। अगर तू यहाँ से चली जाती तो ये सारा कुछ उसका हो जाता। कनक ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही है। अच्छा, तो मुझे एक वजह बता दे उसकी इस घर में वापस लौट आने की। वो तो बड़ी पढ़ी लिखी और मॉडर्न छोरी है ना, यहाँ तक कि पुलिस अफसर भी उसके दोस्त हैं। तो फिर भागने के बाद में इस घर में वापस लौटकर क्यों आई? बता। इतनी बच्ची ना बन पायल कि उम्र भी शर्मा जाए। आपकी आंखों पर जिस वजह का चश्मा चढ़ा है वो तो मैं नहीं उतार पाऊंगी, लेकिन इतना जरूर बता देती हूँ कि कनक वहां से इसीलिए नहीं भागी कि उसकी शादी एक जीते जागते आदमी से हुई है। मेरी तरह किसी तस्वीर से नहीं। लड़की ने शराब पी ली, नशा किया, ये तो अधर्म हो गया। तुम ना ऐसे हो जैसे 21वीं सदी की गाड़ी में 10वीं सदी का इंजन डाल दिया गया हो। जब देखो धर्म का लठ उठा लेते हो। ये बड़े बड़े श्लोक, वो बड़े बड़े नाम, इतना ज्ञान कहाँ से आता है तुम्हारे पास? बताओ मेरे को। तुम मानोगे नहीं, पर तुम ना कुएं के मेंढक जैसे हो, मेंढक। तुम्हारे हिसाब से लड़कों के नियम अलग, लड़कियों के धर्म अलग। अरे बाहर आओ इस लाडनू से और देखो, लड़कियां सब जगह हैं। फौज, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्लेन उड़ाती है लड़कियां, हवाई जहाज लड़कियां, अंतरिक्ष में जाने वाली लड़कियां। इस साल जब ओलंपिक्स में मेडल का अकाल पड़ा तब किसने जिताया? लड़कियों ने। 10वीं 12वीं की टॉपर्स कौन? हम लड़कियां। जहां देखो जिधर देखो लड़कों से बराबरी से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं हम लड़कियां। अरे कंधे से कंधा क्या, लड़कों से 2 कदम आगे हैं, समझे तुम? साथ रह के भी तुम ना मुझे समझ पाई हो और ना ही मेरे धर्म को। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम ना एकदम विचित्र टाइप के आदमी हो, तुम्हें कोई समझ नहीं सकता। कभी कभी तुम एकदम बेस्ट पति बन जाते हो, मेरे पापा की तरह। तो कभी कभी तुम कुछ ऐसी चीजें करते हो जो मुझे तुमसे नफरत करने पे मजबूर कर देती है। तुम
पर एक बात बोलूं, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। बताऊं क्यों? क्योंकि तुम्हें आज तक किसी लड़की ने ऐसे मुंह पे कभी नहीं बोला होगा। बात बोलूं, तुम ना मेरी लाइफ के सबसे बड़े विलन हो। जे के है मीना बिंदनी? क्या कर रही है मीना बिंदनी? ये तो मेरी बैग है, ये कपड़े भी तुम्हारे ही हैं। वंश ने जो चश्मा नया दिलाया था वो कटे हैं, मैंने वो भी रखना है। पहले ये तो बता, तो मैंने भेज कटे रही है। ये हरा वाला इधर रख रही हूँ, पहन लेना। मीना बिंदनी, अरे क्या हुआ थारे को? और रात को दूध में मैं हल्दी डालती हूँ, वो भी डाल देना। अरे पर मारे को तो भेज कटे रही है, तो बता सही। वहीं जा रहे हो जहां आपको होना चाहिए, अपनी बीवी के पास, बाबू के पास। के? हाँ बाबा साहब, इतने सालों में कुछ समझी या नहीं समझी, लेकिन एक बात जरूर समझ गई हूँ। आप दोनों के मन के धागे ना ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कशीदे के धागे एक दूसरे में उलझे ना रहते, बिल्कुल वैसे बच्चों की तरह एक दूसरे को प्रेम करो। उम्र बदल गई, समय बदल गया, लेकिन आप दोनों का प्रेम वो नहीं बदला। मैंने पता को नहीं किया, 10-10 रुपए रानी को भेजती हूँ लेकर कि जा संतोष की दुकान से जाकर मिठाई ले आ, और वो रुमाल पे घर का फोन नंबर काट दिया। अखबार के बहाने बार बार उन्हें देखने जाते हो। ये प्रेम नहीं है तो और क्या है बाबा साहब? मैं अपनी जीवन की भट्टी में आप दोनों के प्रेम को क्यों चूसाऊं? हमारी तो किस्मत के साथ साथ अक्ल भी फूट गई। देखो तो सही, अपनी लड़ाई में आपको भी शामिल कर लिया, घर का बंटवारा कर दिया, आपको बाबा से अलग कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आप जाओ। इतनी बड़ी को नहीं हुई मीना बिंदनी तू कि मारे पर हुक्म चला सके। अरे बेटी मानता हूं थारे को, और बेटिया बाप के लिए बहुत लाडली होवे है। ये बाप जो है ना, मरते दम तक अपनी बेटी का साथ देवे है। देख मीना बिन्नी, अगर तू मने अठे से धक्के मारकर भी निकाल देगी ना, तो मैं जाऊंगा कौन ही, समझी कि नहीं? जा, मैं भूल गया, अब तू भी भूल जा। जैसे है जठे हैं, अच्छे हैं। मैं तो चाह के भी मीना बिंदनी के साथ खड़ी को नहीं हो पाई, पर आज हमारी कमी को आप कितनी अच्छी तरह से पूरी कर रहे हो। सच में बाप का फर्ज निभाया है आपने। बस ऐसे ही रहना। पायल, हर सवाल के जवाब अपने आप मत बना। पायल, एक बार मेरी नजरों से उस कड़वे सच को देखने की कोशिश कर, तब तुझे समझ में आएगा। और सच्चाई तो यही है कि तू उमा शंकर के घर की बहू है। ऐसे में कोई समझदार लड़का तुझसे अपना नाम जोड़ने की बात भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा। आज तुझे इस भरे पूरे घर में अकेलापन कचौटता है ना,
तब क्या होगा जिस दिन तेरे पास ये घर परिवार नहीं रहेगा। बैठिए, बैठ। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? चल, आ देख अपने आप को, एक खानदानी खाते पीते परिवार की बहू है तू। समाज में थारी इज्जत, तारा नाम, थारी पहचान इसी से है। अब देख, जिस दिन ये पहचान छिन गई ना, तो तू कहीं की नहीं रहेगी। बेटा, थारी माँ हूं, हमारे एक एक शब्द का मतलब समझने की कोशिश कर, तब तुझे समझ में आएगा कि तारे भविष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत। और जिस फैसले पर जिंदगी टिकी होती है ना, उसे समय पर ठोक बजाकर एक बार परख लेना चाहिए। और हाँ, कनक को तारी जिंदगी के फैसले मत करने दे। जिंदगी तारी है और फैसले भी तारे होने चाहिए। कनक, मुहूर्त हो गया है, नहीं तो नाश्ता नहीं मिलेगा। ये सर दर्द। ये सब Oh God! उमा ने मैंने वो जलेबियां तो नहीं खा ली। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कहीं उमा ने मेरे साथ नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर वो है कहाँ? उमा!
सुनो, तुम उमा शंकर को जानते हो? कैसा मजाक कर रही है? उमा भैया को कौन नहीं जानता, यहाँ तक कि ये मुर्गा भी उनको जानता है। पिछले हफ्ते मरने जैसी हालत हो गई थी इसकी, पर उमा भैया ने दवा दी और देखो ऐसे उछल रहा है कि पकड़ में ही नहीं आ रहा। अच्छा बताओ, तुमने आज उमा भैया को देखा है? हाँ देखा ना, अभी अभी बैलगाड़ी लेकर कच्ची सड़क की तरफ गए हैं। क्या चले गए? हाँ चले गए, और हमेशा एक दिन के लिए आते हैं। यहाँ तो सिर्फ मेरा ही सामान है, उसका सामान भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मतलब वो मुझे सच में छोड़ के चला गया? वो ऐसे कैसे जा सकता है मुझे से अकेले अनजान गांव में छोड़ के? कहीं का नशे की हालत में उसे सब कुछ बता तो नहीं दिया तूने? भावों की दुकान के बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया उसे? रिलैक्स कनक, शायद ऐसा कुछ ना हुआ हो। खुद से सब कुछ सोच लेती ना तू। उसे जाकर ढूंढना होगा, घर पहुंचने से पहले सारे मैटर सॉल्व करना होगा। जा ढूंढ उसे। शराब की चाशनी वाली जलेबियां खिलाई ताकि तुम अपना होश खो बैठो। तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया उमा शंकर, स्वाहा। तुम मानोगे पर तुम ना कुएं के मेंढक जैसे। लड़की ने शराब पी ली, नशा किया, ये तो अधर्म हो गया। हाय गाड़ी रोकने की बजाय और तेज कर दी।
आज तो बहुत बड़ा वाला पंगा लिया है कनक। किसी भी सूरत में इसे मनाना होगा तुझे, और इसके लिए सबसे पहले आईपीएस संध्या राठी की जैसे दौड़ लगानी होगी। उमा जी! छोड़ के कैसे जा सकते एक लड़की को? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरा साथ देना, मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। अब किससे थोड़ा धर्म? हाँ, देखो आज मैं खुद अपनी गलती के लिए माफी मांग रही हूँ। सॉरी, अब छोड़ो भी, रात गई बात गई। हाँ, और वैसे भी हवा चलने की वजह से सब गड़बड़ हो गया था। बस करो। कितने झूठ, कितने छल कपट करोगी तुम? मैंने तुम्हें जो वचन दिया वो पूरी ईमानदारी से निभाया। तुम्हारे हर राज का मान रखा, तुम्हें इज्जत दी, और तुमने क्या किया? तुम मुझे यहां लेकर आई क्योंकि तुम मुझे शराब पिलाना चाहती थी, मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती थी। पर जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसमें खुद ही गिर जाता है। तुम्हारी साजिश तुम ही पर भारी पड़ गई। नहीं तो मैंने कोई शराब। ये बात कल रात नशे में तुमने खुद मुझे बताई है कनक। समझ नहीं आ रहा है कल रात नशे में मैंने इसे पूरा सच बता दिया या आधा। और क्या क्या बताया मैंने तुम्हें? क्यों? क्या करोगी जान के? अब तो सब साफ हो चुका है। तुम ही अपने स्वार्थ से आई, क्योंकि तुम मुझे शराब पिलाना चाहती थी। पर सिर्फ मेरा धर्म भ्रष्ट कर देने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं था, तो फिर क्यों पिलाना चाहती थी? ताकि नशे में मुझसे कुछ पूछ सको? आखिर क्या जानना था? मैंने अपनी पूरी जिंदगी रख दी तुम्हारे सामने, कभी कुछ राज नहीं रखा, कभी कुछ बताने से मना नहीं किया। तो फिर ऐसा क्या जानना था जो मेरे होश में रहते मुझसे नहीं पूछ सकती थी तुम? आज तक तुमने जो भी किया वो तुम्हारा बचपना समझ के मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर आज तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की है कनक, और ये बात मैं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता हूं। क्या समझाया था मैंने तुम्हें? जवाब दो। ये कि तुम्हारा धर्म बहुत पवित्र है, उस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैंने बताया था तुम्हें कि मेरा धर्म मुझे मेरी जान से ज्यादा बढ़ के है। ये जानते हुए भी तुम मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफी का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। माफ उसे किया जाता है जिसे अपनी गलती का पछतावा हो, उसे नहीं जो गलती करना अपना हक समझता हो। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था कि एक दिन तुम मुझे मजबूर कर दोगी इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, और मैं खुद तुम्हें अपने आप से दूर जाने को कहूंगा। तो बधाई, आज सच में तुमने मुझे मजबूर कर दिया इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। तुम जैसी छली, कपटी और परपंची स्त्री का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। जाओ, चली जाओ अपनी दुनिया में जहां से वापस आई थी। आजीवन इस बात की खुशी मनाना कि तुमने उमाशंकर को शर्त में हरा दिया।
और भोलेनाथ के दिए संकेतों को उसने भी संजोग मान लिया, और जिस रिश्ते को निभाने का वचन लिया था ना मैंने, उसे भी तोड़ दिया। और हाँ, घर पहुंचकर वो शराब वाली जलेबियां जरूर बनाना, तुम्हारे उत्सव की शोभा बढ़ जाएगी। दाद देंगे तुम्हारे घर वाले। मतलब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? साथ थे ही का छोड़ना तो मात्र एक औपचारिक है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। वो 3 चीजें जो भविष्य सुरक्षा के नाम पे मैंने तुम्हें दी थी, वो मैं वापस ले रहा हूं। सोना, जेवर और कनक मिष्ठान भंडार। और गब्बासा को बोल के मैंने पुष्कर वाली दुकान की रजिस्ट्री भी रुकवा दी है। पर वो तो तुमने अपनी धर्मपत्नी को दी थी, अब धर्मपत्नी नहीं तो वचन भी नहीं। एक अधार्मिक स्त्री को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी बात सुनिए। उमा जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उमा जी, मुझसे गलती हो गई। उमा जी रुकिए। उमा जी, क्या करूँ? उमा जी, उमा जी, एक बार मेरी बात सुनिए। उमा जी, उमा जी, उमा जी रुकिए ना। उमा जी, उमा जी रुकिए। उमा जी, उमा जी, उमा जी, रुकिए। उमा जी, जो तेरी आँख से निकला नहीं, तो वो पत्थर है जो मेरी आग से पिघला नहीं। उलझी डोर सा है मन का ये बंधन। तू सूरज में सांझ पिया जी, तू सूरज में सांझ पिया। सबके सब टावर बहला रहे हैं कि काम कर रहे हैं? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। शिव के यज्ञोपवीत संस्कार में एक ही दिन बचा है। बोल बोल के काम कराना पड़ेगा। सरस, गब्बासा से कह दिया था ना कि समय से मजदूरों को बुला ले। मासी साहब, वो तो आपने सुमन को बोला था। सुमन पूजा में नहीं बैठेगी, वो शुद्ध को नहीं। पालोमी और तुम सुमन के सारे काम कर लेना। वो चांदी के बर्तन कटे हैं, मने तो नहीं नजर आ रहे। वो चांदी के बर्तन कनक की अलमारी में रखे हैं और अलमारी पर ताला लगा है। हाँ, नया जोड़ा है, व्यक्तिगत सामान होगा, ताला तो लगाना ही होता है। हमारे पास है उसकी चाबी, मैं लेकर आती हूँ। नया जोड़ा जिसकी शादी सिर्फ नाम की है। नहीं कनक, ये तूने ठीक नहीं किया। आज तूने सारी हदें पार कर दी। उमा के साथ गलत किया सो किया, पर भाभो से उनकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली तूने। आज उमा ने
सिर्फ अपनी लाइफ से बाहर नहीं फेंका तुझे, बाबू से उनकी दुकान छीन ली है कनक। नहीं, किसी भी कीमत पर उमा को ढूंढना होगा कनक, कुछ सोच। उमा, उमा जी, उमा जी, उमा, उमा जी। मेरे पति है वो। हाँ, वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गए हैं। चले गए? मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, मेरी बात तो सुनो। एक मिनट उमा। अपना होश खो बैठो। अरे कनक, इसने तो गाड़ी रोकने की बजाय और तेज कर दी। कहीं हीरोगिरी के चक्कर में उसने सच में गाड़ी चढ़ा दी तो? नहीं कनक, आज गलती भी बड़ी की है तो माफी के लिए सब करना ही होगा तुझे। शिव जी, जरा ब्रेक का ध्यान रखना। राम 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 राम। मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करो, मुझे घर जाना है। हाँ तो मैंने कब घर जाने से मना किया है? पर गृहलक्ष्मी के बिना घर जाना भी एक अधर्म होता है।
लगता है तुझे रानी से प्यार हो गया। नहीं, क्या बोल रहा है तू? क्यों ऐसे क्यों लगा तुझे? अब तू रानी का शिवरात्रि वाला फूल लेके बैठेगा देवदास बनके, तो मुझे क्या, सभी को यही लगेगा। नहीं, वो क्या हुआ, मैं यहाँ आया ना तो ये ऐसे यहाँ रखा था, मैंने हाथ में ले लिया तो फूल आ गया। देख गोलू, एक आशिक की ना आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और तेरी आंखें बता रही है कि तुझे इश्क हो गया है। अब वो रानी से हो या महारानी से, क्या फर्क पड़ता है? हाँ वो बाबा साहब, वंश भैया, जल्दी आइए, सबका मुंह मीठा कराना है हमारे को। अरे भाई, किस खुशी में हमारा मुंह मीठा कराना चाहती है तू रानी? बाबा साहब, जिसके लिए 16 सोमवार के व्रत किए थे, वो इच्छा पूरी कर दी आज भोलेनाथ जी ने। मतलब? बापू ने हमारी सगाई तय कर दी है। अरे वाह! इसलिए आज इस खुशी में अपने हाथों से मूंग दाल का हलवा बना के लाई हूँ आप सबके लिए। बधाई हो बेटा, ठाकुर जी करे थारी को अच्छी ससुराल मिले। कैसा लगा? हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया तुमने, बहुत ही स्वादिष्ट। अरे वंश भैया, वंश भैया आप भी लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये लो। अरे बाबा साहब, कमाल करते हैं आप, सिर्फ इतना सा खाया, थोड़ा और हलवा खाओ ना बाबा साहब। अरे बाबा साहब को कितना हलवा खिला रही है? क्यों खिला रही है? क्यों खिला रही है ये? अरे मैडम जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? हमारा रिश्ता पक्का हो गया ना, इसीलिए। ये लो, आप भी अपना मुंह मीठा करो। ये लो। कम कर, मैं डाइट पे हूँ, कम कर, थोड़ा कम कर। तो बहुत बढ़िया है। मैंने अपने हाथों से बनाया है। असली घी की खुशबू। गुड बेटा, स्वाद वाला हलवा है, चख ले फटाफट से। अब थारी बिजली के हाथ का हलवा कब मिलेगा, हम कब खाएंगे, पता ही नहीं। अभी तो इसी से खा, चल ले, खा ले फटाफट से। मुझे नहीं खाना है, आप खा लो मम्मा। आपके गोलू के मूड का पता को नहीं चले आजकल। भगवान ही जाने कब राजी हो जाए और कब नाराज। चुप कर, तने बड़ा पता है। खुशी में बावलों वाली बातें ना कर। अब जा, वो डाइनिंग टेबल देख कितनी गंदी पड़ी है, जा। गोलू बेटा, ऐसे मन छोटा नहीं करते। देख, बिजली ने थारी दी हुई साड़ी तो ना वापस करी ना? नहीं की ना? इसका मतलब है उसके मन में थारे लिए अभी भी जगह है, अभी भी प्यार है। जिस धर्म और रिश्ते की बात कर रही हो तुम, उसे तुमने कभी सच्चे मन से स्वीकार ही नहीं किया। सब खेल रहा है तुम्हारे लिए। आज तक तुम्हारी हर शरारत को मैंने तुम्हारा बचपना समझ के माफ कर दिया। हमेशा हमेशा ये सोचकर ये रिश्ता निभाता गया कि शायद समय और संगत के साथ साथ तुम्हारी सोच बदलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमने हमेशा इस रिश्ते से आजाद होने का सपना देखा, उसकी कोशिश की है और मुझे अपना शत्रु माना है। तो फिर अब अपने शत्रु के साथ रहने की जिद क्यों? किसने कहा तुम्हें कि मैं तुमसे आजाद होना चाहती हूँ? अगर ऐसी बात होती तो मैं लाडनू अपनी मर्जी से नहीं आती वापस। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी शरारती हूँ, पर रिश्ते में कभी कभार शरारत हो जाती है ना, हंसी मजाक हो जाता है। हमारे वाले में थोड़ी खिटखिट भी हुई, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इस रिश्ते को ही खत्म कर दिया जाए। और रही बात शराब की, तो हाँ, मैं गलत थी और उसके लिए मैं सॉरी भी कहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब दिल बड़ा करके सब कुछ भूल जाओ ना, प्लीज। देखो, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है,
और तुम कहोगे तो मैं उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर कोई इंसान गलती करे तो उसे प्रायश्चित करने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। तुम जो बोलोगे वो करूंगी। तुम प्रायश्चित नहीं कर पाओगे। मैं करूंगी। पिछले कुछ दिनों में मैंने ऐसी चीजें की हैं जिसे करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। जब उद्देश्य बड़ा हो तब हर इम्तिहान उसके सामने छोटा हो जाता है। बताओ क्या करना है? मैं करके दिखाऊंगी। आज तक तुमने इस रिश्ते का सही अर्थ नहीं समझा है। अब सही मायने में मेरी पत्नी बनकर दिखाना होगा। और हाँ, ये गीता सीता का स्वांग भी बंद करना होगा। अब धर्म अनुसार तुम पत्नी होने का हर कर्तव्य निभाओ। अब गीता भी सीता है। करेशु दासी, मतलब पत्नी को दासी की तरह होना चाहिए। दासी? अगर दासी ही चाहिए तो बाई रख लो। पत्नी का भी कुछ सम्मान होना चाहिए। कर्णेश मंत्र, मतलब पत्नी को मंत्री की तरह एक अच्छी सलाहकार होना चाहिए। सलाह तो कोई भी दे दे, सिर्फ सलाह नहीं, हर फैसले में पत्नी का बराबर हक होना चाहिए। भोजेशु माता, मतलब पत्नी को माँ की तरह खाना बनाना आना चाहिए। अरे लड़कियां शादी आदमी से करती है, 2 साल के बच्चे से नहीं कि उसे माँ की तरह पाले। शयनेश रंभा, मतलब पत्नी रंभा की तरह मनोरंजक बने। मनोरंजन? अरे बीवी चाहिए या आइटम गर्ल? रूपेश लक्ष्मी, मतलब पत्नी का रूप लक्ष्मी जी जैसा सुंदर हो। जब खुद सलमान खान हो ना तभी ऐश्वर्या के सपने देखने चाहिए। शम्या धरित्री, मतलब पत्नी धरती की तरह धैर्यवान हो। जब धरती पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है ना तब उसी धरती से ज्वालामुखी भी फटता है। षट धर्म युक्त कुल धर्म पत्नी, जब पत्नी में श्रेष्ठ गुण हो तभी तो बन सकते हैं दिया और बाती। नहीं, मैं जैसी हूँ वैसे ही मुझे कोई अपनाए, और जब मुझसा कोई मिलेगा तभी बनेंगे दिया और बाती। दिया और बाती, दिया और बाती। एक औरत होने के नाते पत्नी का चरित्र
श्रेष्ठ होना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से धर्म अनुसार पत्नी वाले ये 7 श्रेष्ठ चरित्र अपनाओगी, तभी सही अर्थ में तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। तो बोलो, कर पाओगी? मैं जानता था तुमसे ये नहीं होगा, इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी दुनिया में लौट जाओ और मुझे अपनी दुनिया में जाने दो। मैं आपसे वादा करती हूँ मम्मा पापा, मैं उस दुकान को कभी भावों से अलग नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ लाडू, उस रावण से अपनी भावों की दुकान वापस लाने। 1 मिनट, मैंने अभी अपना फैसला नहीं सुना है। दुकान की रजिस्ट्री में सिर्फ 8 दिन बचे हैं कनक। तू अपनी मंजिल की बहुत करीब है। जिस मकसद को पाने के लिए तूने इतना कुछ किया, उसके लिए ये शर्तें भी निभा ले। पर धर्म की चौथी शर्त, पति को बिस्तर पर खुश करना, वो कैसे? नहीं, ये नहीं कर पाऊंगी मैं। सही कहा उमा ने, मैं हार गई। इतना सोच विचार कर रही हो मेरे प्रस्ताव पर? लगता है कोई तगड़ी दुविधा है। चलो ठीक है, थोड़ी छूट दे देता हूं तुम्हें। सारे ना सही, 4 चरित्र निभा के दिखा दो, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। अगर तुम ये 4 चरित्र निभा सकती हो तो ही गाड़ी में बैठना। ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। चलो। और सुनो, अगर तुम ये 4 चरित्र पूरी ईमानदारी से नहीं निभा पाई तो तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ेगा। चिंता मत करो, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर भी मेरी होगी। तुम मेरे घर में रहोगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी तुम पर। फिर तुम्हारे पास पत्नी होने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। अब पत्नी का अधिकार नहीं तो अर्धांगिनी के भविष्य की सुरक्षा के लिए जो 3 चीजें मैंने तुम्हें दी थी वो तुम्हारे पास नहीं होगी। ना गहने, ना पैसे और ना ही वो पुष्कर वाली दुकान, कनक मिष्ठान भंडार। बिंदनी ने भी ये ताला लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? सारे रुक गए। देखो कनक, किसी भी दुविधा या मजबूरी में लिया हुआ फैसला सही नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं तुम मन से अच्छे से सोच समझ कर ये फैसला लो। इतना समय बिताया है तुमने मेरे साथ, अब तक तो मेरे बारे में जान गई होगी कि मेरा बनाया हुआ कोई भी नियम
कभी भी किसी के लिए भी नहीं टूटता। मुझे पता था तुम मानोगी, क्योंकि ये भोलेनाथ का संकेत है। तुम्हें हमारे रंग में रंगना होगा। तुमने रिश्ता बनाया है झूठे तराजों से, तौला है मन की किताबों को, दिल को दुखाया है, पिंजरा बनाया है, कैद किया मेरे ख्वाबों को। निर्मोही, निर्मोही। ये तो क्या कर रही है कनक? दासी बनेगी, लक्ष्मी बनेगी? अरे ये कैसा प्रायश्चित है? कौन सा पति अपनी पत्नी की एक गलती पर ऐसा प्रायश्चित करवाता है? ये तो मौका परस्ती है। अपनी बात मनवाने का मौका मिल गया है इससे। जानती हूँ, पर गलती भी तो मेरी ही है ना। इसने कितनी बार कहा था कि मेरे धर्म के आगे मत आना। मुझे शराब पिलाने जैसी बात के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। उमा आज भी तुझे अपनी पत्नी होने के नाते ही एक मौका दे रहा है कनक। तूने क्या कभी एक सेकंड के लिए ही सही इसे अपना पति माना है? मौका दे रहा है, पर मेरे आत्मसम्मान की कीमत पर। ऐसे दासी बनने का वचन लेकर। उमा वो कर रहा है जो उसे ठीक लग रहा है, और मैं वो कर रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है। अगर उमा सही है तो गलत मैं भी नहीं। अरे तो मना क्यों नहीं कर देती इसे? ऐसे अपना आत्मसम्मान कैसे खो सकती है तू कनक? आज तुझे याद नहीं तू बेटी है किसकी? नहीं, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगी, पर अपना आत्मसम्मान नहीं खोने दूंगी। ना डरना, ना रोना, ना हिचकी। अच्छे से याद है मुझे कि मैं बेटी हूं किसकी। क्या कार्ड है? क्या शादी का बढ़िया कार्ड है भैया, मजा आ गया देखकर। शादी का कार्ड इतना महंगा है तो शादी कैसी होगी? करोड़ों की शादी होगी, है ना? हाँ चाची, लाडनू की सबसे बड़ी और सबसे महंगी शादी है ये। अच्छा। और मैंने तो ये भी सुना है कि अजमेर के सबसे बड़े हलवाई को बुलाया है। 56 भोग की तैयारी है। अजमेर और लाडनू की सबसे बड़ी बड़ी होटल जो है ना, सब बुक किए हैं उनने। पर देखा आपने, इतने बड़े लोग हैं, रिश्ता निभाना नहीं भूले। खुद कार्ड देकर गए थे दुकान पे। अच्छा बताओ, और शादी में जाने के इतने नखरे। तुम लोग मने
कितना भी चने के झाड़ पर चढ़ाओ, सोने चांदी हाथी घोड़ों की बगियों में भी बारात जावेगी ना, तभी मैं ये शादी को नहीं आने वाला। अरे लेकिन बाबा साहब जरा सुनो तो। चाची बाबा साहब को पता नहीं क्या हो गया। भले ही ना थारे बाबा साहब के बाल ना सफेद हो गए, पर उनका बचपना को नहीं गया। आने जाने का, खाने पीने का घना ही शौक रहे हमको। लेकिन पता नहीं आजकल क्या हो गया बाबू साहब, बाहर आना जाना तो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। याद है मासा क्या कहती थी कि बाबा साहब घर में कम और गली में ज्यादा रहते हैं। सब कुछ याद है मारे को, कुछ भी को नहीं भूली रहे। पर थारे बाबा साहब को ना अपनी भूलने की बीमारी का ना डर लगने लगा है। उन्हें ऐसा लागे है जैसे अगर बाहर कहीं और मारे को भूलने की बीमारी का दौरा पड़ गया ना तो जगह सही होगी। हाँ भाभो, लेकिन अब बाबू साहब का डर बढ़ता जा रहा है। हमें बाबू साहब को उनकी इस बीमारी से बाहर निकालना होगा। जल्द से जल्द कोई अच्छा इलाज ढूंढना होगा बाबू, वरना बाबा साहब अंदर ही अंदर घुटते जाएंगे। क्या हुआ? मूड खराब है? मूड खराब है तो ये हलवा खाओ, 2 मिनट में मूड ठीक हो जाएगा आपका। ये लो। अच्छा अच्छा, मूंग की दाल का हलवा बादल वास्ते बनाए हुए के? खाली बादल जो गरज के चले जावे उन पर आस रख के फायदा भाबो। असली बादल तो वो होवे जो निडर होके धरती पर बरस जाए और धरती को हरियाली का श्रृंगार करा दे। तो क्या बोल रही है? मारे ना कुछ भी पल्ले को नहीं पड़े। भाबो, हमारे कहने का मतलब है कि बाबा साहब के लिए परेशान होने की जरूरत को नहीं। बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, किसी के आगे अपने घुटने नहीं टेके, इसलिए आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। और वो कहते हैं ना कि भगवान भी हमेशा उसकी मदद करता है जो सबसे पहले खुद अपनी मदद करने का दम रखते हैं। वरना कुछ लोग तो बरसाती मेंढक की तरह होते हैं भाबो। जब बारिश होती है तो टर 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 करके बाहर आ जाते हैं, फुदक फुदक के। जैसे बारिश गई मेंढक भी गायब। तू क्या बोल रही है? मारे तो कुछ भी समझ में को नहीं आ रही। आप टेंशन मत लो, आप हलवा खाओ। ना ना, अब आर को नहीं। आओ पूजा की तैयारियों में आपकी ठीक से आवभगत भी कर ना सके। अब और ज्यादा शर्मिंदा ना करे समतन साहब, इतना मान सम्मान दिया है, समय दिया है, यही बहुत है। वैसे एक विनती करूंगी आपसे,
आप तो रीति रिवाजों में मानने वालों में से तुम्हारी दुविधा जरूर समझेंगी। वो क्या है ना कि बेटी के घर का अन्न पानी मैं ग्रहण ना कर सकूंगी। वैसे मैं अपना सारा इंतजाम कर कर आई हूँ। जी बिल्कुल, हम समझते हैं। आपके रीति रिवाज में भंग को नहीं करेंगे। अरे बेटा, तो हमारी सेवा करना छोड़, अपने ससुराल वालों की सेवा कर, हमारा और मान बढ़ा। वैसे भी यज्ञोपवीत संस्कार में बहुत काम होगा, तू जाके वो कर। हाँ पायल बिन्नी साहब, रंगोली के चावल पालोमी को दे दो, वो पीस देगी। जी मासी। सरस, पूजा की थाली तैयार करो। उमा और बिन्नी साहब कभी भी आते होंगे। जी। वैसे पायल से बहुत सुना है उमा जी की बिन्नी के बारे में, आज मिलने का मौका भी मिल जाएगा। अरे वो लोग आ भी गए। क्यों बिन्नी साहब, ठीक से सेवा की ना शिविर में पतिदेव की? हाँ मासी से बहुत अच्छे से की सेवा। उमा ने सबको सच बता दिया तो?